नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही चल रहे अपन, और हमने जो है इससे पहले की यूनिटों के सभी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा दिए हैं। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप सारी यूनिट्स के सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िएगा। भाई साहब, आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर हम जो है सिर्फ ABCD नहीं बता रहे, हर एक क्वेश्चन का विथ कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे, ताकि आपके माइंड में थॉट प्रोसेस बनी रहे। एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम दो तो उस टाइम पे कम से कम मेरे वीडियो से या मैं याद आ जाऊँ, तो आपको जो है आपके जो क्वेश्चन आंसर सही हो जाए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, मतलब सभी रिलेटेड हैं। आप ये जो यूनिट में अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब केनिजारो अभिक्रिया की जब बात करते हैं तो फार्मेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई जाती है ना। किसकी? फार्मेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड की। किसके साथ में? NaOH या KOH के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है। तो एक तो बनता है CH3OH, एल्कोहल बन रहा है, और एक बन रहा है HCOONA। मतलब यहाँ पे एक तो एल्कोहल बनता है और एक लवण बनता है, दो चीज़ें बनती हैं। ठीक है। तो जिस अणु का ऑक्सीकरण होता है उसका लवण बनता है, और जिसका अपचयन होता है उसका क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। ये केनिजारो अभिक्रिया है। तो फार्मेल्डिहाइड होता है इसमें, तो केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। फार्मेल्डिहाइड देता है, बेंजल्डिहाइड देता है, एसिटिल्डिहाइड नहीं देता है। ठीक है, नहीं देता है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? एसिटिल्डिहाइड वाला जो है आपका आंसर सही होगा। चलिए, एल्डोल संघनन देता है एसिटिल्डिहाइड, क्योंकि इसमें अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। अल्फा पोजीशन जैसे CH3CHO, इसमें अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये नहीं देता है। रोजनमुंड अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है भैया? है ना, एसिटाइल क्लोराइड का अपचयन किया जाता है। BaSO4 की उपस्थिति में पैलेडियम भी लिया जाता है, जाइलिन भी लिया जाता है, और क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। तो इको सही आंसर कहिए एल्डिहाइड। अगला है रजत दर्पण परीक्षण देते हैं। कौन देते हैं भैया? एल्डिहाइड देते हैं रजत दर्पण परीक्षण। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा तीसरे का जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? तो भाई साहब, गर्म कर लेते हैं कैल्शियम एसीटेट को। कैल्शियम एसीटेट का सूत्र होता है CH3COO। गर्म करेंगे इसका, शुष्क आसवन करो या गर्म करो, होगा क्या कि ये, सॉरी यहाँ पर Ca भी लिखना रह गया, तो ये CaCO3 निकल जाएगा और ये बन जाएगा एसीटोन, CH3CO और यो CH3। तो ये क्या है? कीटोन। तो जब कैल्शियम एसिटेट को गर्म किया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? तो एसीटोन या कीटोन बनता है। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, विथ कॉन्सेप्ट की चर्चा कर रहे हैं अपन, है ना। निम्न में से कौन शिप अभिकर्म के साथ क्रिया कर गुलाबी रंग देता है? तो भाई साहब, जो शिप अभिकर्म के साथ जो क्रिया करता है वो है एसीटोन। कौन है? एसीटोन। शिप अभिकर्म के साथ में एसीटोन क्रिया करता है। अब भाई साहब, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें OH समूह नहीं है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH होता है। तो भाई साहब, यहाँ पर OH है। एल्कोहल में तो ऑलरेडी OH रहता ही है। फिनॉल में क्या रहता है? बेंजीन रिंग के साथ में OH जुड़ा रहता है, तो यहाँ पर भी OH है। आई भाई साहब, एल्डिहाइड में क्या होता है कि CHO ऐसे होता है, OH नहीं रहता है। तो इको सही आंसर कही होगा यो वारो, बी वालो आंसर फैक्ट, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़े। आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है भैया? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब आइसोप्रोपिल एल्कोहल को फार्मूला क्या हुए? CH3CHOH और यो CH3। इको ऑक्सीकरण करवाऊंगा, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो ये H2 कम हो जाएगा और ये बन जाएगा एसीटोन, CH3CO और CH3। तो कहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा इसका? आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण पर क्या मिलता है? एसीटोन। ए वाला सही है। जय हो। जब आप एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराए तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड को ऑक्सीकरण करवाऊंगा। चलिए, अब एल्डिहाइड को सूत्र मालूम होना चाहिए, तो ये तो ऑक्सीकरण होगा। एल्डिहाइड को सूत्र कहिए, यो है एल्डिहाइड को सूत्र CH3CHO। ठीक है। क्या है? एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर बनता है तो अम्ल बनता है। ठीक है, ये CH3 कन्वर्ट हो जाएगा भैया CH3COOH में, एसिटिक अम्ल में, तो इको है अम्ल बनेगा।
ओके, ना तो ईथर बनेगा ना कीटोन अम्ल बनेगा। यौगिक यौगिक CH3CH2O, CH3CH2O, CH2CH3, ये मतलब डाई एथिल ईथर है, इसका मेथिल प्रोपिल ईथर है इसको। तो ये कौन सी समावयवता होगी? मध्यावयवी, है ना। ये क्या होंगे? इनको कहते हैं मध्यावयवी। क्या कहेंगे इनको? मध्यावयवी। निम्न में से किसमें केनिजोरो अभिक्रिया होती है? होती है का लिख रखा भैया, होती है। तो यहाँ पर इसमें नहीं होती हैं, ये C2H5OH इसमें नहीं होती हैं, ई में नहीं होवे हैं, C6H5CHO बेंजल्डिहाइड और फार्मेल्डिहाइड की बात करते हैं तो केनिजोरो अभिक्रिया की बात करना। ओके, समझ में आयो? आवेगा समझ में? तो चलो, आएगा समझ में तो बिल्कुल। एसिटामाइड का जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है। एसिटामाइड को सूत्र मालूम होगा आपको, नहीं हो तो मैं लिख देता हूं, CH3CONH2। इको जल अपघटन करवावा। जल अपघटन मतलब वाटर के साथ में रिएक्शन, HOH। की मलेगा, है ना। की मलेगा मतलब NH3 बाहर माइनस NH3, और ये हो जाएगा CH3COOH, ये COOH। तो ये क्या बना? एसिटिक अम्ल। तो एसिटामाइड का जल अपघटन करने पर क्या मिलेगा आपको? एसिटिक अम्ल मिलेगा। ठीक है, जल अपघटन एसिड की प्रेजेंस में करवाया जाता है, वैसे एसिटिक अम्ल बनेगा। क्लियर है? हाँ साहब, क्लियर है। आगे बढ़े। क्षार व एस्टर का जल अपघटन को कहते हैं, जब भी क्षार है NOH और एस्टर लिया जाता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? साबुनीकरण। डाई एथिल ईथर का आचरण है एक, भाई साहब डाई एथिल ईथर, ये C2H5O, C2H5। ई में क्या होता है कि इसमें लोन पेयर होता है, और लोन पेयर अगर प्रेजेंट है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो वो क्या कहलाते हैं? लुईस क्षारक के समान। क्या होते हैं? लुईस क्षारक के समान। क्लियर है बेटा? लुईस क्षारक के समान। हाँ साहब, जो है कैल्शियम एसिटेट को शुष्क आसवन से प्राप्त होता है। कैल्शियम एसिटेट ले लेते हैं, ये CH3COO CH3COO, यो किको फार्मूला है कैल्शियम एसिटेट। ई को शुष्क आसवन करवाएंगे, शुष्क आसवन करवाएंगे तो खी CaCO3, और ये बन जाएगा CH3CO, और ये CH3 प्लस CaCO3। मेन प्रोडक्ट क्या है? ये एसीटोन। तो सही वाला कौन सा? सी वाला ऑप्शन सही होगा। कैल्शियम एसिटेट के शुष्क आसवन पर क्या बनता है? एसीटोन बनता है। लिखोगे बेटा, क्या बनता है? कैल्शियम एसिटेट के शुष्क आसवन पर एसीटोन बनता है। याद होगा? चलिए नेक्स्ट। सिरके में अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल बनाने की शीघ्र सिरका विधि नाम तो पढ़ा होगा। तो सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। अगला है आपका, सिरके में होता है, क्या होता है? जल्दी से बताओ, 15वां को सही आंसर कहिए। सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल CH3COOH, और इसी का 10 से 15% जो सांद्रता का विलयन रहता है उसको क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। तो एसिटिक अम्ल होता है, बाकी पानी होता है सिरके में। जय हो। प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर बनाते हैं। प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवा दो भैया। क्या बनाएंगे प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकरण पर? एल्डिहाइड, है ना। ऑक्सीकरण अगर अभिक्रिया पड़ी हो तो प्राथमिक एल्कोहल जैसे CH3CH2OH, इको ऑक्सीकरण करवाऊंगा, ऑक्सीडेशन, तो H2O निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3CHO प्लस H2O। तो ये एल्डिहाइड बना। तो कहाँ पर है एल्डिहाइड? प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होता है तो एल्डिहाइड। सही आंसर का क्या होगा? एल्डिहाइड। चलिए, फार्मेल्डिहाइड और अमोनिया की क्रिया से क्या बनता है? यूरोट्रोपिन बनता है। क्या बनता है? यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन लिखना, नोट करना बेटा, यूरोट्रोपिन। और यूरोट्रोपिन का सूत्र होता है CH2 6N4। यूरोट्रोपिन का सूत्र होता है CH2 6N4। कीटोन अपचयित होकर क्या करता है? कीटोन अपचयित होकर क्या करता है भैया? अगला है आपके सामने हाजिर। अब कीटोन ने पकड़ा, कीटोन, ये कीटोन CH3COCH3, इको अपचयन करवेदा, ये 2H, तो एक H अटे जुड़ जाएगा, एक H अटे, तो CH3CHOH और ये CH3, यो है सेकेंडरी एल्कोहल। क्या है ये? सेकेंडरी एल्कोहल। तो कीटोन का जब अपचयन करवाया जाता है तो सेकेंडरी एल्कोहल बनता है। तो आंसर लिखो यहाँ पर, द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक या सेकेंडरी एल्कोहल।
कीटोन का क्वथनांक समावयवी एल्डिहाइड से उच्च होता है। हमेशा क्या होता है, कीटोन का क्वथनांक जो इसका समावयवी होगा उससे क्या होता है, उच्च होता है। एल्डिहाइड व कीटोन में क्या होते हैं, एल्डिहाइड, ध्यान सुनना, CHO और COOH, ई में दो ही में सेम का ही है, दो ही में सेम है, यो CO नहीं यो CO, और इस CO को कहते हैं कार्बोनिल। क्या कहते हैं, कार्बोनिल। तो दोनों में कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। तो अणु का आंसर क्या ही लिखोगा, एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल समूह होता है। आंसर नोट करो बेटा, कार्बोनिल समूह होता है। एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है, कार्बोनिल समूह होता है। कीटोन क्लीमेंसन अपचयन पर, अगला है, कीटोन क्लीमेंसन अपचयन पर क्या देता है। जब क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया देखोगे तो उसमें आपके आंसर आएगा एल्केन। क्या बनता है, एल्केन बने हैं क्लीमेंसन अपचयन में। यहां तक क्लियर है, 6 तक अपनों ने 6 तक पढ़ लिए रिक्त स्थान। अब आगे बढ़ते हैं 7वां। एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर वसा अम्ल प्राप्त होता है। बढ़िया बात है, क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे तो वसा अम्ल प्राप्त होता है, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या जो भी अल्कोहल में जो जितने कार्बन होंगे उतने होंगी तो उसके समान होती है। कार्बन परमाणु की संख्या क्या होती है, समान। अणु के आंसर की संख्या समान होती है, कोई दिक्कत नहीं। अम्ल और अल्कोहल में कार्बन परमाणु की संख्या समान होती है। अब अगला है आपके पास में टॉलन अभिकर्मक है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अणु का आंसर रहेगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। इन्हें कई कहे हुए टोलेन अभिकर्मक। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं टोलेन अभिकर्मक। क्या कहते हैं, टोलेन अभिकर्मक, याद रहेगा। अमोनिकम सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहते हैं, टोलेन अभिकर्मक। लाल चींटियां से प्राप्त होता है। जो चींटियां होती ना, जो चींटियां जो काटती हैं, जलन होती है, वो जलन किसके कारण होती है बेटा, फार्मिक एसिड के कारण। और फार्मिक एसिड को सूत्र कही हुए HCOOH, नाम कही है फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल। इस अम्ल के कारण, ये अम्ल जैसे चींटी चुभेगी फार्मिक अम्ल छोड़ के जा रही है, उसके कारण ही तो स्किन पर क्या हो रही है, जलन। तो याद रहेगा फार्मिक अम्ल चींटियों, लाल चींटियों से प्राप्त होता है। लाल चींटियां खतरनाक होती है, फार्मिक अम्ल होता है। वे एल्डिहाइड एम कीटोन एल्डोल संघनन देते हैं जिनमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन जैसे CH3CHO। इसमें कौन सा है, अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन है। फार्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो ये एल्डोल संघनन कौन देता है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वे सभी क्या देते हैं, एल्डोल संघनन। चलिए आगे बढ़े, बढ़ना तो है ही है। एक शब्द वाले, अब 1 वर्ड क्वेश्चन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का विलयन कहलाता है। अभी आया था क्वेश्चन, टॉलेन अभिकर्मक। कई के अणी ने टॉलेन अभिकर्मक, याद रहेगा, टॉलेन अभिकर्मक। एल्डिहाइड में प्राथमिक कार्बन की संगृहीत अवस्था होती है, जय हो। ये एल्डिहाइड, जैसे कि ये लिखा मैंने CH3 और ये CH और O, जिस ये वाला कार्बन, तो इस कार्बन पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 है, 1 2 और 3। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2। तो अटे कहीं लिखांगा, एल्डिहाइड और प्राथमिक कार्बन पर संगृहीत अवस्था क्या है, sp2, याद रहेगा sp2। एल्डिहाइड में क्या होती है, sp2। एसिड क्लोराइड से संगत एल्डिहाइड बनाने वाली अभिक्रिया हो, एसिड क्लोराइड से संगत एल्कोहल बनाने वाली, संगत एल्डिहाइड बनाने वाली अभिक्रिया रोजनमुंड अभिक्रिया। जितने एसिड क्लोराइड में कार्बन होंगे उतने ही उसमें एल्डिहाइड में होंगे, तो इसको कहते हैं रोजनमुंड। याद रखो, क्या कहते हैं, रोजनमुंड अभिक्रिया, याद रहेगा, रोजनमुंड अभिक्रिया। एल्डोल संघनन किस प्रकार के एल्डिहाइड देते हैं, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड देते हैं, याद रहेगा। ओके, 5वां, हाइड्रोजनिक अम्ल की क्रिया वसा अम्लों से कराने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, तो यह वाली जो शिम्ट अभिक्रिया है, कौन सी है, शिम्ट अभिक्रिया, शिम्ट अभिक्रिया कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, शिम्ट अभिक्रिया कहते हैं बेटा जी। और हाइड्रोजनिक अम्ल का फार्मूला होता है H3N, NH3 तो अमोनिया का होता है, H3N किसका होता है, हाइड्रोजनिक अम्ल का, नहीं N3H, सॉरी N3H, N3H होता है, क्लियर है। N नाइट्रोजन 3 होते हैं और 1 हाइड्रोजन होता है।
और अमोनिया में क्या होता है, अमोनिया का होता है NH3। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़े, छठवा है आपके लिए फार्मेल्डिहाइड की सांद्र NaOH से क्रिया। भाई साहब, फार्मेल्डिहाइड की अभी रिएक्शन करवाई थी सांद्र NaOH के साथ, केनिज़ारो अभिक्रिया है। क्या है, केनिज़ारो अभिक्रिया। तो यहाँ पे केनिज़ारो अभिक्रिया होगा, इसका आंसर क्या होगा, केनिज़ारो अभिक्रिया। क्लियर है। अब है अगला लास्ट, फेलिंग विलयन के साथ लाल भूरे अवक्षेप देता है। फेलिंग विलयन के साथ लाल भूरा अवक्षेप कौन देता है, एल्डिहाइड। कौन देता है, एल्डिहाइड देता है। तो मेरे हिसाब से आपके आज 1 नंबर कंप्लीट। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डिस्कशन करके जाते हो, चर्चा करके जाते हो, 2-4 बार रिवीजन करते हो, रिवीजन मस्ट है, नो रिवीजन नो डिवीजन, रिवीजन 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 डिवीजन डिवीजन डिवीजन। ओके, चलिए, तो आज एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ लिए। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न खत्म होंगे हम बढ़ेंगे, जो क्वेश्चन है मेन क्वेश्चन है उनकी तरफ, उनका सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा, इंतज़ार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको, वीडियो जैसे आए वैसे। चलिए साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।